हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 3 है। बच्चों, हमने इस चैप्टर का आधा जो पार्ट है वो हमने 2 वीडियो में शूट किया है, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। यह वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे सबसे पहले देखें ताकि आगे आपको और भी समझ में आएगा। हम वीडियो को शुरू करें। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जो कि है 2.3 सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ओके, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन करके पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। We have learned that most of the natural substances are not chemically pure। यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी तरह के नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जो केमिकल होते हैं, वह प्योर नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। कहने का क्या मतलब है, यानी जो अलग अलग तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको हम स्पेशल तरीके से मेथड से हम उनको अलग अलग करते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। इसका क्या मतलब है बच्चों, यानी अलग अलग करने से जो भी मिक्सचर होता है उनको अलग अलग करने में काफी हमें सहूलियत हो जाता है और उसके बारे में पढ़ने में। ओके, हेटेरोजीनस मिक्सचर। बच्चों, आपने 2 तरह का मिक्सचर पहले ही पढ़ रखा होगा, यानी होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। इन दोनों के बारे में आप अंतर बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है इस चैप्टर का, उसको जाके आप समझ सकते हैं। हेटेरोजीनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective constitution by simple physical method like hand picking, sieving, filtration that we use in a day to day life। बेटा, यहाँ पे जो भी हम हेटेरोजेनस मिक्सचर को जो हम अलग करते हैं उसको हम बहुत ही आसानी से, यानी सिंपल मेथड से, फिजिकली मेथड यूज करके हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग। मान लीजिए चावल में दाल पड़ गया तो उसको हम बहुत ही आसानी से हाथ की मदद से उसको चुन कर निकाल सकते हैं। या फिर कहें कि अगर चावल में अगर कंकड़ पत्थर है तो उसको भी हम चुनकर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा, सीविंग का हिंदी होता है छानना। जब कभी भी आपके यहाँ से मार्केट का आटा आता होगा या फिर जब आप गेहूं को पिसवाकर आटा लेकर आते होंगे तो आपकी माँ क्या करती होंगी, आपकी बहन क्या करती होंगी, एक छलनी से उसको छानती होंगी ताकि जो भी जो मोटा पार्टिकल्स होता है वो आसानी से निकल जाए, जिसे हम लोग चोकर भी कहते हैं। फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक हैव टू बी यूज। कभी कभी हमें स्पेशल तरह के टेक्निक का यूज करना होता है। किसके लिए? फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, यानी उन मिक्सचरों में से अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग करना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 2.3.1 हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। इसका क्या मतलब है, यानी जो कलर वाले जो कंपोनेंट होते हैं, जो डाई होता है ब्लू या ब्लैक जो भी है, उनको अलग अलग करने का इस पूरे एक्टिविटी करके हम समझेंगे पढ़ के। ओके, कि ये कैसे अलग अलग होता है इन मिक्सचरों को। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखा है। सबसे पहले पॉइंट में क्या करना है आपको, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर, यानी जो बीकर है, कंटेनर है, उसको आपको आधा भर लेना है पानी के साथ। उसके बाद क्या करना है, पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर एज फिगर 2.5। जैसे कि आप इस फिगर में यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, यानी इस कंटेनर में क्या किया, आधा पानी हमने भर लिया और ऊपर में हमने क्या कर लिया, वॉच ग्लास को लगा दिया। ओके, इतना आप समझ पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास, यानी जो वॉच ग्लास आपने रखा है इसके ऊपर थोड़ा सा इंक को डालना है। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। नाउ स्टार्ट द हीटिंग द बीकर, यानी ये जो बीकर है इसको गर्म करना शुरू कर देना है। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस इंक को डायरेक्टली हीट करें। इससे क्या होगा, हमें मिक्सचर अलग अलग नहीं मिलेगा। यू विल सी दैट एवोपरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच द ग्लास।
ओके, जब आप गर्म करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, यानी जो वॉच ग्लास है इसमें से आपको एवोपरेट होते हुए यानी भाप निकलते हुए आपको कुछ दिखाई देगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द एवोपरेशन, अब आपको तब तक इसको लगातार गर्म करते रहना है जब तक कि गैस ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास, जब तक कि आपको वॉच ग्लास में किसी तरह का कोई आपको चेंजिंग नहीं दिखता है तब तक इसको गर्म करते रहना है। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से उसको देखते रहना है और जो भी आपने देखा, जो ऑब्जर्व किया, इसको अपने कहीं नोटबुक में नोट कर लेना है। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है। वी फाइंड दैट, हमने क्या पाया, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, यानी वाटर में जो इंक हुआ वह अलग अलग हो गया, यानी उसमें मिक्सचर था। तो क्या हुआ, तस वी कैन सेपरेट द, हमने क्या किया, उसको अलग अलग कर दिया या कर सकते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट, बच्चों ये वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, यानी इसका अगर हम हिंदी कहें तो परिवर्तनशील, यानी जो परिवर्तन हो जाए या फिर वह उड़ जाए, यानी अगर हम उसे कोई ऐसा मिक्सचर है जिसे हम अगर गर्म करते हैं, यानी कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको अगर हम गर्म करें तो वह भाप बन के उड़ जाए, उसे हम वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। और जो न उड़ पाए उसे हम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट या सॉल्यूट कहते हैं। ओके, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, वोलेटाइल कंपोनेंट मींस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट कहने का मतलब कि आपको याद है, अगर हम नमक और चीनी का अगर हम नमक चीनी का घोल बनाए पानी में, तो पानी क्या होता था, पानी वहां पे सॉल्वेंट था और नमक और चीनी क्या था, सॉल्यूट था। तो हम सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल कह सकते हैं और सॉल्वेंट यानी वाटर यानी जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसे हम वोलेटाइल कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे 2.3.2, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से हम मलाई को अलग कैसे कर सकते हैं। आपने शायद अपने घरों में देखा भी होगा कि किस तरह से यह चीजें की जाती हैं। ओके, नाउअडेज यानी आजकल क्या हो रहा है, वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वैरायटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट, यानी मार्केट में हमें दो तरह का दूध देखने को मिलता है। ओके, पॉली पैक्स या फिर टेट्रा पैक्स। बेटा ये पॉली पैक्स या टेट्रा पैक्स क्या होता है, जिस पॉलिथीन में पैक होके दूध आता है उसे ही हम पॉली पैक्स या फिर टेट्रा पैक्स कह रहे हैं। अब ये टोन्ड क्या है बेटा, टोन्ड का मतलब समझिए, टोन्ड का अगर हम हिंदी बता पाए तो इसका होता है, यानी भैंस और गाय के दूध को मिलाकर तैयार किया जाता है, हम इस तरह के दूध को टोन्ड मिल्क कहते हैं। ओके, अब इसको अलग अलग करने का क्या सिस्टम है जरा देख लेते हैं। दीज वैरायटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट, यानी इस तरह के दूधों में क्या होता है कि फैट जो है अलग अलग तरीके का होता है। दीज वैरायटीज ऑफ मिल्क यानी इस तरह के दूधों में क्या होता है, अलग अलग मात्राओं में फैट होता है। ओके, फैट क्या होता है, फैट आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा, फैट हमें एनर्जी देता है। ओके, यानी एनर्जी गिविंग ये कंपोनेंट होता है। ओके, अब हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं, हम एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, यानी टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, यानी मलाई वाली जो दूध है उसको ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज। बेटा ये जो नया वर्ड है सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीफ्यूज, इसको हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। ओके, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। ओके, यानी इस टेस्ट ट्यूब में क्रीम वाली दूध को डालकर हम ये जो मशीन है सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन, इसमें हम 2 मिनट के लिए डाल देंगे। मशीन अगर आपने नहीं देखा है तो आप गूगल करके समझ जाइए क्या होता है। इफ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यानी अगर आपके स्कूल में यह मशीन नहीं है तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर। बेटा ये मिल्क चर्नर क्या होता है, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो मथनी हम हिंदी में कहते हैं। ओके, आपको पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता था, इस तरह से दूध से मलाई को मथ के निकाला जा रहा है। ओके, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे।
यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको यहाँ मथनी दिखाई दे रहा होगा। ओके, आगे देखते हैं टॉपिक के ऊपर और क्या क्या दिया हुआ है। यानी जब आप इस मथनी को दूध में डालकर आप मथेंगे तो क्या होगा कि दूध से क्रीम अलग अलग हो जाएगा। इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, यानी अगर आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास अगर डेयरी है तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। ओके, और जाके आप पता लगा सकते हैं हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी वो दूध से क्रीम को किस तरह से अलग करते हैं। दूसरा पॉइंट, हाउ दे मेक चीज फ्रॉम मिल्क, यानी वह पनीर जो है किस तरह से दूध से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल, कभी कभी क्या होता है कि इस लिक्विड में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है जिसे हम जो फिल्टर पेपर से हम पास करवा सकते हैं। ओके, फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, यानी सेपरेशन में हम जो है उसको फिल्ट्रेशन करके यानी फिल्ट्रेशन टेक्निक लगा के हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते, यानी फिल्टर पेपर से भी वो पास हो जाता है। सच मिक्सर, यानी इस तरह के मिक्सचरों को हम क्या कहेंगे, आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम इसको अलग करते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब हम उसको अच्छे से मथते रहते हैं तो क्या होता है, यानी हमने तो फिल्टर करके उसको देख लिया, वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि फिल्टर में फिल्टर हो ही नहीं पाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं उसको कि दूसरा प्रिंसिपल लगाकर हम, यानी दूसरे प्रोसेस लगाकर जिसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन कह रहे हैं, जब हम उसको महते रहते हैं तो जो भारी वाला पार्टिकल्स होता है वो जाके उस कंटेनर के बॉटम साइड में शिफ्ट हो जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर में फ्लोट करने लगता है। ओके, इसका हम एप्लीकेशन जान लेते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या दिया हुआ है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, इसका जो होता है बेटा, इसका इस्तेमाल जो ब्लड और यूरिन का डायग्नोस करने में यानी उसको पता लगाने में किया जाता है। किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का। ओके, यूज्ड इन डेयरी, यानी जहां पे डेयरी फार्म होता है वहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है। होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यानी घर में भी बटर और क्रीम को दूध से अलग करने का प्रोसेस किया जाता है। ओके, यानी इस टेक्निक का यूज किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। अच्छा, अभी अगर आप इस तरह के चीजों को आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके घर में वॉशिंग मशीन तो होगा ही। तो वॉशिंग मशीन क्या करता है, आपके कपड़ों को अच्छे से धो देता है, और ठंडी के दिनों में आप क्या करते हैं, उसको आप ड्राई करते होंगे। ओके, तो उसको आप जब डालते होंगे तो क्या करता है, उसमें से पानी को निचोड़कर बाहर निकाल देता है। ठीक वैसे ही प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या दिया हुआ है 2.3.3 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी दो तरह के अगर इमिसिबल लिक्विड हैं तो उसको हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मिसिबल लिक्विड क्या होता है और इमिसिबल लिक्विड क्या होता है। मिसिबल लिक्विड कहने का मतलब बच्चों हम आगे देखिए, अभी यहां पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा। ओके, इमिसिबल लिक्विड हम उसे कहेंगे जो हम दो, मान लीजिए कि कहने का मतलब अगर मैं कैसे समझाऊं, तो पेट्रोल और केरोसिन अगर आपस में मिक्स है तो ये दोनों कैसे हुए, इमिसिबल लिक्विड हुए। तो इनको सेपरेट करने का क्या प्रोसेस होता है, हम इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, और मिसिबल हम उसे कहते हैं जिसे हम अलग अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 2.3 को देख लेते हैं और पढ़ के समझते हैं कि इमिसिबल लिक्विड को हम यानी इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर को हम कैसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल। सबसे पहले हम केरोसिन ऑयल को ही सेपरेट करके देखेंगे, किससे, फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फ्यूनल। फ्यूनल बेटा कहे तो कीप होता है, यानी जिसे हमारे घर में या किचनों में तेल को दूसरे कंटेनर में डाला जाता है ना, उसे ही हम फ्यूनल कह रहे हैं। ये देखिए जो ऐसा बना हुआ है ना, शंकु टाइप का यानी ट्रायंगुलर टाइप का, इसे ही हम फ्यूनल कह रहे हैं।
यानी अगर हिंदी में इसको कहें तो कीप कहते हैं। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल, ओके। यानी इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि केरोसिन ऑयल को डालना है एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फ्यूनल, ओके। फिगर जैसे कि 2.3 में दिखाया, सॉरी 2.6 में दिखाया गया है। यहां देखिए लिखा है सेपरेटिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड। यहां पे बेटा देखिए क्या बनाया गया है। सबसे पहले ऊपर में सेपरेटिंग फ्यूनल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बनाया हुआ है, ओके। इसके नीचे क्या डाल दिया गया है, केरोसिन ऑयल डाल दिया गया, उसके नीचे वाटर है, और ये जो है ना बेटा, तो यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा दिया गया, यानी जब चाहे तो एक चाबी की तरह है, हम जब चाहे तो इसको यहां से बंद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। Let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed। यानी हमने पानी में केरोसिन ऑयल को मिला दिया अच्छे से। उसके बाद जब हम इस फ्यूनल में हम तेल को डालेंगे या फिर जो हमने मिक्स किया इसको जब डाल देंगे और फिर इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे यहां से स्टॉप कॉक को बंद करके, ओके। अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके बेटा। तो आप जानते हैं जो तेल होता है उसका जो कहने का मतलब जो वो क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण क्या होगा, वो ऊपर में फ्लोट करने लग जाएगा, ओके। और जब यहां से हम खोलेंगे तो पानी क्या होगा, वो नीचे निकल जाएगा। तो इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल, यानी नीचे वाला जो चाबी यहां दिया गया है स्टॉप कॉक को यहां से खोलेंगे तो क्या होगा, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। यानी जो नीचे वाले भाग में पानी है उसको हम इतना ही खोलेंगे कि आराम से पानी निकल जाए ताकि तेल हमारा ना निकल पाए। उसके बाद फिर क्या करें, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फ्यूनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक। जब तक कि यहाँ पे ऑयल ना पहुंच जाए तब तक हम वाटर को पास कराते रहेंगे। जैसे ही देखेंगे कि यहां तक अब तेल आने लग गया तो इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है यह इमिसिबल मिक्सचर अलग अलग हो जाता है, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन, ओके। टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी तेल और पानी को अलग अलग करना। इन द एक्सट्रेशन ऑफ आयरन एंड इट्स ओर द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस, ओके बेटा। तो बेटा हम ये जो इमिसिबल लिक्विड जो प्रोसेस था, मिक्सचर था, इसको जिस तरह से हमने किया तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ओके। यानी उसका जो घनत्व होगा, जो उसका डेंसिटी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और इसकी वजह से हम इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग कर पाते हैं। इमिसिबल लिक्विड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तेल और पानी दोनों ही क्या है, इमिसिबल है, ओके। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है 2.3.4 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। यानी नमक को और कपूर को हम किस तरह से, मान लीजिए हमने उसका वो बना लिया, पाउडर बना लिया दोनों को पीसकर और आपस में दोनों को क्या किया, मिला लिया। तो अगर मिल गया या फिर मिला लिया तो किस तरह से इसको हम अलग अलग करेंगे, इन दोनों मिक्सचर को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, वही चीजें यहाँ पे लिखी होंगी। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1, यानी हमने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। यानी हम गर्म करके डायरेक्ट ही हम कपूर को सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज, ओके बेटा। ये सब्लिमेबल क्या होता है, सब्लिमेबल यानी जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे हम सब्लिमेबल कहते हैं, ओके। सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपेयर कहते हैं, आप समझ चुके होंगे। द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, यहाँ पे देखिए ये सब्लिमेशन जो प्रोसेस है यहाँ फिगर में आपको समझाया गया होगा। यहाँ पे ये देखिए नीचे एक बर्नर लगा दिया गया है और ऊपर में देखिए इन्वर्टेड फनल, यानी ये जो फ्यूनल है इसको उल्टा करके रख दिया गया है। उसके नीचे देखिए क्या है, सॉलिडिफाइड कैम्फर, यानी यहाँ पे देखिए कैम्फर को यहाँ पे डाल दिया गया है और उसके बाद जब हम हीट करते हैं
ओके, तो वेपर्स ऑफ कैंपर यानी यहाँ भाप बन के उड़ने लगता है। अब ये कैसे कैसे होगा यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लिम्ड आर अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन्स। ओके, ये सभी उसके टाइप्स हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं 2.3.5 इज द डाई इन ब्लैक इन अ सिंगल कलर। यानी जो डाई का कलर ब्लैक होता है, क्या वो सिर्फ सिंगल कलर ही होता है या और दो कलर से मिलकर बना होता है? तो इसको हम एक्टिविटी 2.7 को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। यानी आपको पहले नंबर पे क्या करना है, यानी एक पतला सा आपको फिल्टर पेपर लेना है, उसका स्ट्रिप लेना है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट, और पेंसिल से उसके ऊपर एक लाइन खींचना है। किस तरह का लाइन खींचना है, तो लगभग 3 सेंटीमीटर खींचना है। कहां पर, एबव द लोअर एज। ओके, मान लीजिए इस तरह से अगर आपका कोई फिल्टर पेपर है, तो इसका जो इस तरह से आपका होगा फिल्टर पेपर, तो जो नीचे वाला जो एज होगा, ओके है ना, जो किनारा होगा, यहां से एक मार्क आपको स्केल की सहायता से मार्क कर लेना है 3 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है बच्चों, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, यानी जो आपके पास इंक है उसको आप थोड़ा सा ड्रॉप आपको लेकर इसके ऊपर रखना है। यानी आप यहाँ पे 1-2 बूंद जो है ड्रॉप की सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से यहाँ पे आप रख पाएंगे, जो कि वाटर में सोल्यूबल होगा। ओके, अब क्या करना है, फ्रॉम अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन, यानी स्केच पेन या फाउंटेन पेन की सहायता से फिर या फिर डॉट पेन की भी सहायता से आप क्या कहेंगे, यहाँ पे एक लाइन यहाँ थोड़ा सा खींच, जिस तरह से मैंने किया है। ओके, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, यहाँ पे देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ किया है। और क्या कह रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए फिर सूखने देंगे। समझ गए बात को। lower the filter paper into a jar or glass or a beaker or test tube containing water so that, अब एक क्या करना है कि एक कंटेनर में पानी ले लेना है। ओके, ये मान लीजिए हाफ कर सकते हैं या फिर फुल भी कर सकते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। उसके बाद इसको इसमें डालना है। ओके, क्या कह रहा है, वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ ink on the paper is just above the water level as shown in figure 2.8b, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ये एक जार हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेना है, एक फिल्टर पेपर लेना है स्ट्रिप, और 3 सेंटीमीटर के ऊपर में एक लाइन खींच लेनी है। ओके, लाइन आपने खींच लिया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि उसके सेंटर में आप मार्क कर दीजिए। यहाँ पे सेंटर पे क्या करना है, मार्क कर लेना है। किसके बाद, यानी एक पेंसिल से या फिर डॉट पेन से या फाउंटेन पेन से लाइन खींचने के बाद उसके सेंटर में एक डॉट डाल देना है। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, दूसरे कंटेनर में आप या तो पूरा भर के या फिर थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, और उसके बाद उसमें इसको डाल देना है जैसे कि फिगर में अभी दिखाया है, और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, छोड़ देना है, पानी को हिलाना नहीं है। अब इसको केयरफुली आपको वॉच करते रहना है, यानी देखते रहना है। एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, क्या इसमें जो थोड़ा सा पानी जो फिल्टर पेपर से टच था, वो पानी आपको बढ़ते हुए ऊपर की ओर यहाँ से ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह से क्या बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना है या करना है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर। इसको मैं इरेज कर लेता हूं बेटा। ओके, ये थोड़ा सा देखने में बुरा लग रहा है। आगे देखते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। ओके, यानी इस प्रोसेस को, ये जो आपका पानी यहां से ऊपर बढ़ने लग गया, ओके, तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यानी क्रोमा मीन्स ग्रीक के मतलब अगर हम कहें ग्रीक में तो क्या होता है, यानी कलर होता है। ओके, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, यानी पहले के तरीकों में क्या होता था कि इसका टेक्निक जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलर को अलग अलग करने के लिए। सो दिस नेम वाज गिवन, इसीलिए इसका नाम दिया गया, यानी क्रोमा मीन्स होता है कलर। ओके, यानी क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी इज द टेक्निक, यानी यह एक तरह का तरीका होता है। ओके, सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, यानी सेम तरह के ही सॉल्वेंट में अगर वह मिक्स हो जाता है तो उसको अलग करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं। किस प्रोसेस का बेटा, तो इसको कहते हैं हम क्रोमेटोग्राफी। ओके, विद द एडवांसमेंट्स, यानी जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी तरक्की करती गई,
तो क्या हुआ, नेवर टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड, यानी ये जो प्रोसेस है ये और आगे डेवलप करते गया। ओके, जिस तरह से हमारे मोबाइल में 2G आया, 3G आया, 4G आया और इस तरह से आगे डेवलप कर रहा है, इसी तरीके से यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। अगले क्लास में यानी जब आप हाई क्लास में जाएंगे तो आपको ये समझ में आते जाएगा और भी अच्छे से इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आएगा, यानी ये टेक्निक होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ओके बच्चों, हो सकता है कभी आप अगर जेब में अपना पेन रखे हो, डॉट पेन रखे हो, तो या फिर आपके दोस्तों के साथ ऐसा हो सकता है कि उसका जो होता है ना पीछे से रिफिल का जो इंक होता है आपके जेब में लग जाता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, खास करके गर्मी के दिनों में। ओके, उसके बाद फिर क्या आपने किया होगा कि उसको थोड़ा सा हैंकी गीला करके पोंछना चाहा होगा। तो आपने क्या देखा होगा, पोंछने के क्रम में क्या होता है कि वह और ज्यादा फैल जाता है। तो बेटा वो जो प्रिंसिपल हुआ उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ओके, इसका एप्लीकेशन जान लेते हैं। टू सेपरेट यानी कलर्स इन अ डाई। ओके, सेकंड है पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, यानी इसके जो कलर होता है वो नेचुरल होता है और इसको ड्रग्स फ्रॉम ब्लड में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये सारे टेक्निक इनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, यानी दो तरीके का मिसिबल लिक्विड है, हम उनको किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। तो इसे हम एक्टिविटी 2.8 को पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी मान लीजिए एसीटोन और वाटर का अगर मिक्सचर है तो उसे हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम एक्टिविटी करके समझेंगे। टेक अ मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लैक्स, बेटा ये डिस्टिलेशन फ्लैक्स क्या होता है, तो नीचे आप ये फिगर अगर देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये जो आपको इस पोर्ट टाइप का दिख रहा है इसी को हम डिस्टिलेशन फ्लैक्स कह रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, फिट इट विद अ थर्मोमीटर, और इसके ऊपर एक थर्मोमीटर को हमें फिक्स कर देना है। अरेंज द अपैरेटस शोन इन फिगर 2.9, यानी जिस तरह से ये 2.9 फिगर में दिखाया गया है इसी तरीके से। अब उसके बाद करना क्या है, इसको धीरे धीरे हीट करते रहना, यानी जो इसके अंदर मिक्सचर है एसीटोन और पानी का यानी वाटर का, इन दोनों का मिक्सचर हुआ, इन दोनों को जो है धीरे धीरे फ्लास्क को हम हीट करेंगे। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, और आपको थर्मोमीटर को वॉच भी करते रहना है, यानी उससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। द एसीटोन वेपराइज, अब जो एसीटोन होगा वह बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, यानी वेपर बनके उड़ने लगता है, तो इसको हम क्या करेंगे, देखते रहेंगे। ओके, जब ये वेपर होगा तो फिर ये क्या करेगा, वेपर होने के बाद कंडेंस इन द कंडेंसर, अब ये कंडेंसर में जाके कंडेंस होगा। ओके बेटा, ये कंडेंसर क्या होता है या कंडेंस क्या होता है, तो अगर आपने वाटर साइकिल को पढ़ा होगा पिछली क्लास में तो आपको जानकारी होगी, यानी जब कभी भी गैस जो है वह ठंडा होता है तो कंडेंस होता है, और जिस कंडेंस में यानी जो कंडेंस होता है वह जिस बर्तन में रहता है या फिर जिस कंटेनर में रहता है उसे हम कंडेंसर कहते हैं। ओके, कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, और कंडेंसर से हम फिर बाहर इस कंडेंस लिक्विड को आसानी से हम इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इसमें क्या हुआ, जो एसीटोन था वो तो भाप बन के उड़ गया और कंडेंसर में जाकर कंडेंस बन के हम इसको अलग एक कंटेनर में एसीटोन को इकट्ठा कर लिए, और जो ये डिस्टिलेशन फ्लैक्स था इसमें सिर्फ वाटर ही रह गया। यही बच्चों आपको इस फिगर में समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें और क्या दिया हुआ है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, यानी इस मेथड को, इस प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी उनका जो पर्याप्त मात्रा में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, और यह दो तरह के मिसिबल लिक्विड को अलग अलग करने का, यानी जो मिक्सचर होता है उसको अलग अलग करने का प्रोसेस होता है, और इसी को हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड, अब बेटा जो वैसा मिक्सचर जो दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड होता है उसको अलग अलग करने का जो मेथड होता है, फॉर विच द डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट, और उन दोनों का या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं मिसिबल
लिक्विड्स। ओके, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह दूसरा अलग अलग होता है। और यानी और क्या कह रहा है, इज लेस देन, यानी दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या 2 से 3 हो सकता है या 3 से 4 हो सकता है मिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, वह 25 के फॉर केल्विन से कम होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के हम मेथड को डिस्टिलेशन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, यानी एयर में से अलग अलग गैसों को जब हम करते हैं मेथड लगा के, तो उस मेथड को हम फ्रैक्शनल मेथड कहते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे एयर क्या होता है, तो बच्चों आप तो जानते ही हैं एयर क्या होता है, यानी मैनी गैसेस। ओके, यानी एयर में ढेर सारे गैस मिली होती हैं, उसी को हम एयर कहते हैं। ओके, यानी एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एटसेट्रा, जैसे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उनको अलग अलग करने के लिए यही प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, यानी पेट्रोलियम में क्या क्या हो सकता है, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल थोड़ी ना होता है, पेट्रोल में केरोसिन हो सकता है, डीजल हो सकता है, वैक्स हो सकता है, और भी कई चीजें होती हैं, कोल तार हो सकता है। ओके, इन सब को अलग अलग करने का जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। द apparatus इज सिमिलर टू दैट सिंपल डिस्टिलेशन। अब ये जो प्रोसेस होता है तकरीबन जो है यह सिंपल जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है ना, उसी की तरह ये मिलता जुलता होता है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। यानी इससे जो पहले जो हम नॉर्मली जो पढ़ रहे थे, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, बस इसमें थोड़ा सा अंतर रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए पिछले वाले में भी हमने फिगर में ये बर्नर देखा था, यानी डिस्टिलेशन फ्लास्क देखा था, और इसके ऊपर डायरेक्ट हमने थर्मोमीटर देख लिया था, और डायरेक्ट यहाँ से कंडेंसर जुड़कर और हम कंडेंस को इकट्ठा कर ले रहे थे। यानी कहने का मतलब कि जो एसीटोन था उसको हम इकट्ठा कर ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए इसके ऊपर ये जो लगा रहता है इसे हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर कॉर्क के बीच में थर्मोमीटर को हम फिक्स कर देते हैं ताकि हम टेम्परेचर देखते रहें, और यहीं से एक नली टाइप का यहाँ पे टेस्ट ट्यूब टाइप का जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वाटर कंडेंसर कह रहे हैं। ओके, और इसमें जो पानी यहाँ से कोल्ड वाटर इन होता है, यानी यहाँ पे डाला जाता है। ओके, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ टेस्ट ट्यूब पैक्ड, यानी यह एक तरह का टेस्ट ट्यूब तरह का दिखता है जो कि ग्लास बीड्स का बना होता है। इसमें देखिए ग्लास बीड्स बने हुए हैं। ओके, उसके बाद क्या दिया है, द बीड्स प्रोवाइड सरफेस। अब ये बीड्स करता क्या है, तो इनको सरफेस देता है, यानी जगह देता है, ताकि उसमें जाकर जो वेपर है वो ठंडा हो सके और कंडेंस रिपीडली। ओके, जिस तरह से ये फिगर 2.10 में दिखाया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो टॉपिक होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार।